नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर भगवान राम तक रह गए थे हैरान। क्या आप जानते हैं, रावण ने भगवान राम से एक बार दक्षिणा में कुछ ऐसा मांग लिया था जिसे सुनकर सारा ब्रह्मांड थम गया। चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमय, रोमांचक और चमत्कारी कथा। राम भी रह गए हैरान। जानिए रावण ने दक्षिणा में क्या मांग लिया था। यह कथा उस समय की है जब भगवान राम ने रावण का वध कर धरती को पाप से मुक्त किया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। विभीषण लंका के राजा बन चुके थे और सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम उन्हें अयोध्या ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन श्री राम ध्यान में बैठे थे, तभी उनके पास नारद मुनि पधारे। नारद मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई रहस्य उनके मन में छिपा हो। नारद मुनि बोले, हे रघुनंदन, क्या आप जानते हैं कि रावण केवल राक्षस ही नहीं, एक महान पंडित भी था। वह वेदों का ज्ञाता, महान संगीतकार और शिव का परम भक्त। क्या आप जानते हैं, उसने भी एक बार आपके हाथों यज्ञ करवाया था। राम चौंके, मेरे हाथों यज्ञ, और वह भी रावण के लिए? नारद बोले, हाँ प्रभु, ये बात त्रेता युग के पूर्व की है, जब आप श्री हरि विष्णु के रूप में वैकुंठ में विराजमान थे। तब रावण अपने तप और विद्या से गर्भ में चूर हो चुका था। रावण ने एक अत्यंत दुर्लभ यज्ञ का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने के लिए उसे एक ब्रह्म ज्ञानी पुरोहित की आवश्यकता थी। उसने पूरी पृथ्वी पर खोज की, पर कोई भी यज्ञ को पूर्ण करने में समर्थ नहीं था। तब रावण सीधे कैलाश गया और वहीं से शिव जी को आज्ञा से उसने स्वयं विष्णु भगवान को यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया। भगवान विष्णु ने रावण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारा यज्ञ करवा दूंगा, परंतु दक्षिणा में जो मांगूंगा वो दोगे। रावण ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं रावण हूं, तीनों लोकों का विजेता, जो मांगोगे वह दूंगा। यज्ञ पूर्ण होने के बाद मांग ली दक्षिणा। यह आरंभ हुआ वैदिक मंत्रों की गूंज, भविष्य की महक और रावण की पूर्ण श्रद्धा से यह यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली हो उठा। 7 दिन और 7 रातों तक वह चलता रहा। अंत में जब यज्ञ संपन्न हुआ तो वह ब्राह्मण, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, मुस्कुराते हुए बोले, रावण, अब दक्षिणा दो। रावण ने कहा, जो कहो वही दूंगा। ब्राह्मण बोले, दक्षिणा में मैं तुमसे तुम्हारा सब मांगता हूं, तुम्हारा बल, बुद्धि, तुम्हारा घमंड और अंत में तुम्हारा अहंकार। रावण स्तंभ रह गया, उसके होठ कांपने लगे। उसने कहा, मेरे पास जो कुछ है वही तो मेरी पहचान है। मैं रावण हूं, ब्रह्मा का परपोता, शिव का भक्त और त्रैलोक्य विजेता। अगर मैं ये सब दे दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास। तब ब्राह्मण रूपी विष्णु बोले, यही तो समझने की घड़ी है रावण। जो स्वयं को सब कुछ मानता है वह सबसे पहले खाली होता है, पर जो सब कुछ छोड़ देता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। रावण ने कुछ पल सोचा और फिर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए
उसके अंतर मन में प्रकाश फैला। वह पहचान गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। रावण ने कहा, यदि आप स्वयं श्री हरि हैं तो मैं अपना सर्वस्व अर्पण करता हूं, लेकिन एक वरदान दीजिए, जब आप त्रेता में अवतार लेंगे मैं आपके ही हाथों मोक्ष प्राप्त करूं। भगवान मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जब मैं राम रूप में अवतार लूंगा तब तुम मेरे ही हाथों मृत्यु को प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और वही हुआ, वह यज्ञ समाप्त हुआ। रावण लौट गया, लेकिन अब वह भीतर से बदल चुका था, परंतु समय के साथ उसका अहंकार फिर सिर उठाने लगा और त्रेता में वही रावण राम के हाथों वध को प्राप्त हुआ। पर यह सत्य छिपा रहा कि रावण ने अपनी मृत्यु भी दक्षिणा के रूप में स्वयं ही मांगी थी। राम जब रावण के शरीर के पास पहुंचे तो एक क्षण को उन्होंने वह यज्ञ और दक्षिणा का दृश्य याद किया और वे रह गए हैरान। मित्रों, इस कथा से हमें एक शिक्षा मिलती है, असली दक्षिणा वह होती है जो हम अपने अहंकार की आहुति देकर देते हैं। रावण ज्ञानी था, पर उसका पतन उसका अहंकार बना, और जब उसने वही अहंकार प्रभु के चरणों में अर्पित किया तभी उसे मोक्ष मिला। अगर आपको ये रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो एसवी हिंदी कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और अगली कथा किस विषय पर होनी चाहिए ये भी बताना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।